भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आहुद भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कि दीनों पे दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहाँ दूर कर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, है अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चाहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित्र जे गावै हरि पद पावै ते नहीं पारै भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, है तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हुए श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। प्रिय धेनु सुर संत रामा हितलिन मनुज अवतारा निज इच्छा निर्मित रामा तनु माया गुण गोपाल सिया रामा। कि ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रस तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। कि सुनि शिशुरुदन परमिर बानी संब चले आय सब रानी हर्षित जाता धाय दाय दासी आनंद मगन सकल पुरवासी।
बच्चों के रोनों की बहुत प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलिक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शीतल हुए शरीर को संभाल कर उठाना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंदपुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजाओ बाजा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गो हंकारा, आए दिजन सहित नप द्वारा, अनुपम बालक देखिन जाय, रूप राशि गुण कहीं न सिराय, नंदी मुख सारद करि रामा, जात करम सब किन सिया रामा, हाटक देनु बसन नप रामा, विप्रन कह दिन सिया राम। कि जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वह प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा के मन में परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुला आ गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात क्रम संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताका तोरण पुर जावा, कहीं न जाय जहीं भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश तय होई, परमानंद मगन सब लोई, ब्रंद ब्रंद मिल चल लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाय, कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पेटई भूप दुआरा, करि आरती ने वाछर वरा करही, बार बार शिशु चरनहि परहि, मगध सूत मदिगन गायक, पावन गुण गावै रघुनायक, सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताओ, मृग मद चंदन कुंकुम की चामची, सकल वितन विन वीचा, ग्रह बाज बधावो रामा, शुभ प्रगटे शुभ कंसिया रामा, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ रामा, नगर नारिन वृंद सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कि ध्वज पताका और तोरणों से नगर छागा, जिस प्रकार से वह सजाएगा उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड झुंड की मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती है। मागध सूत बंदी जनों गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंद्र और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावे बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे। बोलो सियावती रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।